हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 1.b को। अभी इस प्रश्नावली को स्टार्ट ही कर रहे हैं मेरे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम लोग पढ़ेंगे, साथ में जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको भी सीखेंगे मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, यह हमें बताना है। ठीक है, और साथ में मैंने छठे क्वेश्चन को भी नोट किया, छठे का दूसरा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान है और सोल्व करने का जो प्रोसेस है मेरे दोस्त सेम है। ठीक है ना। क्या कह रहा है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है 7 कड़ी में 5, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर आ रहा है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जब नहीं है तो भैया अपरिमेय संख्या ही होगी ना पहले वाले केस में। ठीक है, दूसरे वाले केस में तो सिद्ध प्रूव करना ही हमें है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने मेरे दोस्त इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया है तो उस वीडियो में बताया था। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी मेरे दोस्तों, जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि वो वीडियो देख कर आते हैं ना तो यह सब जो छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं वो आपके अच्छे से क्लियर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, जान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या है। तो जितने भी ब्रह्मांड में नंबर पाए जाते हैं, कुछ नंबरों को छोड़कर, वो सब परिमेय संख्याएं होती है मेरे दोस्त। ठीक है, और इसमें देखिए, जैसे कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, डेफिनेशन होता है इसका कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में मेरे दोस्त लिख सके, उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, परिमेय संख्या कहते हैं। और साथ में q नॉट इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू का साइन होता है 0 के बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में होता है p/q के रूप में हमें जिसे लिख सके। आप कहोगे सर यहाँ पर आपने 1 कहा, 2 कहा, 3 भी कहा, ये भी कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, आपको ये पता होगा हर एक नंबर के नीचे हम /1 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा मेरे दोस्त, वह काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं मेरे दोस्त, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह सभी नंबर परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये बात आ जाती है कि अपरिमेय संख्या क्या है भैया। तो अपरिमेय संख्या जिन भाइयों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा क्या होती है अपरिमेय संख्या है। जैसे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। साथ में पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या मानी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, संख्या नहीं है, सॉरी। तो यह बोल रहा है हमें, जो प्रूव करने के लिए रियलिटी बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कड़ी में 3, यहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो सकता है आसानी से। कैसे मेरे दोस्त, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस प्रश्न को सोल्व करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सारे अच्छे प्रश्न हैं। और इस प्रश्नावली 1.b को अगर जितने भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त उनको कर ले तो मैं 100% कहता हूँ एग्जाम में आपका यहाँ से कभी कभी 2 नंबर में तो कभी 4 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, लेकिन हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचिएगा किसी साल गायब हो जाता है, किसी भी साल किसी भी सेट में यहाँ से इस प्रश्नावली से क्वेश्चंस गायब नहीं होते। तो ध्यान से देखिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को लेता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। पहले क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, मैं हल करता हूँ पहले प्रश्न को। यहाँ पर कह रहा है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं, हमें प्रूव करना था। इसके ठीक उल्टा, जब ये परिमेय संख्या नहीं हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, इसको प्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो नॉर्मल सी बात है अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन मेरे दोस्त हम मानेंगे यहाँ पर कि माना, ये प्रोसेस भी होता है, माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, हमने एज्यूम किया है मेरे दोस्त। अब कहोगे सर आदमी यहाँ पर बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं, तो क्यों यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं? फिर भैया वैसे प्रूव करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है मेरे दोस्त। लेकिन जब हम मान लेंगे ये परिमेय संख्या तो कुछ चीजें चलने लगेंगी और इसको गलत प्रूव कर देंगे। ठीक है, कि हमने यहाँ पर जो माना है ना ये परिमेय संख्या, इसको हम लोग गलत प्रूव कर देंगे। जैसे ही गलत प्रूव करेंगे मेरे दोस्त, प्रूफ हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, अगर कंफ्यूजन बन रहा है तो ध्यान से आखिरी तक देखिए, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, देखिए जब मैंने कहा माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो हमने पढ़ा है मेरे दोस्त परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 के, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब ये परिमेय संख्या है, अतः मेरे दोस्त 3 कड़ी में 3 बराबर p/q के होगा कि नहीं। भैया जब ये परिमेय संख्या है तो यह नंबर जो होगा इसके बराबर हो सकता है ना,
और कंडीशन से यह होता है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ में पी व क्यू सहअभाज्य सहअभाज्य। अब कहोगे ये सर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भैया मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इसीलिए पहली वीडियो जाकर देखिए, संख्याएं हैं, ठीक है? नहीं समझ में ध्यान से देख लीजिए। पी और क्यू में जो कॉमन है ना, ये एक के अलावा कुछ ना। अभाज्य गुणनखंड में उसका कॉमन मतलब यह है कि मान लीजिए हमने 2/4 ले लिया, ठीक है? ये भी एक क्या है, आपको सर परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये 2 से ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो अभाज्य संख्या एक नहीं होगी, 2 भी हो रही है, एक तो होगी किसी भी कंडीशन में। जैसे 3/4 हमने ले लिया है, तो 3/4 में क्या है, मेरे 2 से किसी नंबर से कटेगा सिर्फ और सिर्फ, एक से कटेगा और किसी नंबर से तो कटेगा नहीं। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने 10/20 ले लिया, तो इसमें क्या है, ये 2 से भी कट जाएगा 10 बार में, फिर ये 5 से भी कट जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है? यहाँ पर 5 रहेगा, और 5 चौको 20, 10 से कम 10, 10 दूना 20, ये मल्टीपल नंबर से कट रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो होगा यहाँ पर, यह आपका मान लीजिए P है, अगर ऊपर वाले को हम P मानते हैं, नीचे वाले को Q मानते हैं मेरे दोस्त, इन दोनों कंडीशनों में P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों में एक के अलावा और भी कई सारे नंबर कॉमन है, ठीक है? हमको कंडीशन वो लेने हैं जिसमें एक, ठीक है, जिसमें मेरे दोस्त एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना? और कुछ नहीं मेरे दोस्त, ध्यान से देखते रहिए, जितनी भी चीजों को मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, कोई भी पॉइंट आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना? अब देखिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे और इस 3 को इधर लाएंगे, ठीक है भैया? प्रोसेस यह है कि इस 3 को हम लोग क्या करने वाले मेरे दोस्त, इधर लाने वाले हैं। यहाँ पर कड़ी में 3 बराबर P/3Q, क्योंकि भैया यहाँ पर गुणे में इधर आकर नीचे ही आता है, तो यहाँ पर क्या इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है? इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा भैया, इतना ही है बस। अब इसमें थ्योरेटिकली कुछ चीजों को लिखना आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है? क्या लिखना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। अब देखिए हमने लिख दिया कड़ी में 3 बराबर P/3Q, इतना लिखा है ना। अब यहाँ पर नॉर्मली लिखेंगे, यहाँ पर जो P और Q हमने यहाँ पर जो माना है ना, ये दोनों पूर्णांक होते हैं। आप कहोगे सर पूर्णांक क्या होते हैं? तो भैया पूर्णांक जो होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड में नंबर पाए जाते हैं ऑलमोस्ट सारे पूर्णांक ही होते हैं। जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ठीक है, 2/3 होगा माइनस का, यह सब क्या है, पूर्णांक ही है, ऑलमोस्ट सारे नंबर ही होते हैं, ठीक है? पूर्णांक एकदम डिटेल से जानना है मेरे दोस्तों, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि पहली वीडियो इस चैप्टर का जरूर देखिए, एकदम बेसिक लेवल में है, वो वीडियो देख कर आएंगे मेरे दोस्त, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ जरूर समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। जब P और Q मेरे दोस्त पूर्णांक है ना, ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जितने भी नंबर है माइनस वाले भी, अगर -1 -2, इसमें भी सारे पूर्णांक है, ठीक है? अगर दो पूर्णांकों का गुणा करें मेरे दोस्त, 2 गुणे 3 तो क्या होगा, 6 होगा। मैंने दो पूर्णांकों का गुणा करा, मैं पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। 2 प्लस का 3 कर दे तो हमें क्या पूर्णांक प्राप्त होगा ना। यस, आप कहोगे सर कि 2 + 3 किया जब हमने, तो दोनों जोड़ को जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ, तो क्या वो 5 भी पूर्णांक ही है मेरे दोस्त। अगर हमने 2 - 3 किया, यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 भी क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक ही है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करें 2/3 कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग की कंडीशन में हमें पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहे, तो क्या प्राप्त हो रहे भैया, तो ये परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि P व यहाँ पर वह डाल दीजिए, व Q एक पूर्णांक इसको मिटाता हूं मेरे दोस्त, संख्या है, ठीक है? इतना समझ में आया? अतः क्योंकि हमने बताया दो पूर्णांकों को भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, मैंने अभी यहाँ जस्ट दिखाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अतः P/3Q एक क्या है मेरे दोस्त, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना समझ में आ रहा है ना? अभी ध्यान से देखिए, प्रूफ हो गया है, इसको भी मिटाता हूँ मेरे दोस्त, बहुत आसानी से मैंने प्रूफ करा दिया यहाँ पर इजी वे में। वैसे ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो 2 नंबर में आएंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, या क्वेश्चन तैयार करने का मतलब 2 नंबर तैयार हो गया भैया, ठीक है ना? मैंने कहा था P/3Q एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक है, परंतु कड़ी में 3 क्या है मेरे दोस्त, एक अपरिमेय संख्या है।
परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय में संख्या है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा भैया यह कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या और यह क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आप इक्वेशन का रूल पढ़े होंगे तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, यह दोनों वैल्यू एक दूसरे की बराबर होती है न्यूमेरिकली, ऐसा देखा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, उस कंडीशन में क्या होगा ना, यह आपने अपरिमेय संख्या प्रूव कर दिया, यह आपका आपने परिमेय संख्या प्रूव किया, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वैल्यू एक दूसरे को क्या कर रही है, विरोधाभास कर सकते हैं, दूसरे को मतलब यह कर सकते हैं ना कि अगर वैसे तो मैथमेटिकली लिखना चाहे तो सिर्फ लिख सकते हैं विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, मतलब उसका विरोध कर रही है। ठीक है ना, यह वैल्यू इस वैल्यू का विरोध कर रही है, यह वैल्यू इस वैल्यू का विरोध कर रही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मेरे दोस्त प्रोपर वे में। अतः हमने कहा कि P/3 क्यों एक परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, यह जो है ना इस वैल्यू का और कड़ी में 3 एक विरोधाभास उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो कि हमने कहा अपरिमेय संख्या है, जो कि इसी में लिखिएगा, जो कि P/3 का एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः 3 कड़ी में 3 एक क्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो यही लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब भैया यह प्रूफ हमने किया है ना, जो यह हमने प्रूफ कर दिया कि 3 कड़ी में 3 में दोस्त हमने जो प्रूफ किया है वो क्या कि एक अपरिमेय संख्या, तो हम कह सकते परिमेय संख्या नहीं, यही आपका थ्योरी है। इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस यह पहला सॉल्व हो गया। आप कहोगे सर इतना आराम से डिटेल में बता, मैंने भैया बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे टीचर भी इसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। आई होप मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया मेरे दोस्त। अगर समझ में आया तुरंत एक मीठा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे लिए। ठीक है ना, अब देखिए मैंने कहा कि इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिख भी रखा है, यह आप नोट कर लीजिए। मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, मात्र 2 मिनट भी नहीं लगेगा, नोट कर लिए होंगे अभी तक। देखिए जहां जहां पर 3 कड़ी में 3 है ना, वहां पर बस चेंज करके 7 कड़ी में 5 रख दीजिए, तुरंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया मेरे दोस्त, 7 कड़ी में 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त, कड़ी में 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। मैंने सेम वही काम किया है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बस 7 लिख लो भैया, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर क्या कहोगे, सर कड़ी में 5 जल्दी लिख दीजिए, हम जान चुके हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर भी 7 लिख दीजिए और यहाँ पर चेंज कर लीजिए भैया, क्या है आपका, तो 7 कड़ी में 5 है, बस सोल्व हो गया। लिखने का तरीका यही रहेगा, इस प्रकार कोई भी प्रश्न आ जाएंगे दोस्त ऐसे ही करना है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं बनाना है कि कैसे अलग तरीके से, कुछ नहीं, ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो कहीं पर भी डाउट चल रहा है तो हमेशा बताओ, कमेंट्स में कमेंट करो, पूछो। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न है जो इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाती है, इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कई वीडियो में इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे और हर एक प्रश्नावली को मैंने ऐसे ही कुछ कंप्लीट कराया है। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाकर मैं दोस्तों जो अगला प्रश्न है वही बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एक प्रश्नावली का। ठीक है, बहुत बार वैसे प्रश्न आ चुके हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ, उस प्रश्न को नोट करके जरूर बताता हूँ मेरे दोस्त।